ठीक है, 12 का मैथ्स देखो, वेक्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन एक बताता हूँ। A quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। तो एग्जांपल में क्या आएगा? मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, ये सब वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी में आएगा। रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा? क्वांटिटी विच नीड टू बी डिस्क्राइब्ड, क्वांटिटी विच नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग बोथ magnitude and direction. Is called a vector quantity. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो ये डायरेक्टेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऐसा मान लो है, तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका फाइनल पॉइंट, या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आगे जाएगा तो ये तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। जैसे ए बी वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखूंगा तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मॉड। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें फर्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में क्या रहेगा? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा, मतलब सेम ही पॉइंट होता है दोनों, ठीक है।
A vector whose initial and terminal point coincide. A vector whose initial and terminal point coincide. ठीक है, is called a zero vector. ठीक है, तो इसको हम लोग ए सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन भी होगा। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो लिखो अ वेक्टर whose magnitude is unity। ठीक है, is called a unit vector। It is represented by a, या a कैप भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है को इनिशियल और को टर्मिनस वेक्टर। को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कोई वेक्टर उसका सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा तो उसको को इनिशियल या को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स एंड को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से वेक्टर ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या एंड पॉइंट भी सेम होगा। ठीक है, ये डी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग हो सकता है। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसका इक्वल है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। टू और मोर वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have same magnitude and direction। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। यहाँ तक लिखो। देखो नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड को सेम होगा। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा हो जाए। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज अ गिवन वेक्टर then negative of a vector is vector whose magnitude is same as that of a vector
but whose direction is opposite, whose direction is opposite, opposite to that of a vector. ठीक है, it is denoted by minus a, it is denoted by minus a vector. ठीक है, मान लो ये तुम्हारा P और Q पॉइंट है, तो ये वेक्टर P Q हो गया. ठीक है, A से P से Q गया, तो अभी उल्टा जाएंगे जी. ठीक है, तो इसको Q इंटू P लिखूंगा, इसका डायरेक्शन ऐसा है ना. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं. अभी नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर में क्या है, वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और दे अलोंग विद द सेम लाइन. पैरेलल होगा. ठीक है, नेक्स्ट है फ्री वेक्टर. फ्री वेक्टर क्या होता है जी, जिसको तुम रोटेट कर सकते हो. ठीक है, फ्री वेक्टर्स. इफ अ वेक्टर can be translated everywhere या anywhere. ठीक है, in a space without changing its magnitude. ठीक है, कहीं पे भी लिख सकते हो लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना. And direction such is called free vector. ठीक है, तो देखो फ्री वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, इसको फ्री वेक्टर हो गया. इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ए को ऐसे और बी को ऐसे. ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूँ, बी को वेक्टर को ऐसे लिख सकता है और ए को लिख सकता. तो ये सब फ्री वेक्टर हो गया. ठीक है ना, मतलब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है. चलो लिख लो. देखो, लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब उसका पोजीशन बताता है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, फॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस देन इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड
magnitude and direction if its initial point is fixed in a space, then such a vector is called localized vector. ठीक है, तो इसको लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, ये भी ऑब्जेक्ट ए ही है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया तो ये पुश करके यहाँ पे आ गया, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है, ये बी है। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो अभी हम लोग क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हैज द सेम डायरेक्शन एज a बट इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज a, ठीक है। एक वेक्टर ले लो 2a, तो 2a का मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इज सेम, हैज सेम डायरेक्शन एज a बट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज a, ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर ए है तुम्हारा, इसका ट्वाइस कर दूंगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना जी, मान लो k से मल्टीप्लाई किया तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ k इक्वल टू 0 देन k वेक्टर इज 0, अगर k का वैल्यू 0 कर दिया देन a वेक्टर इज ऑल्सो 0 वेक्टर। थर्ड पॉइंट देखो, a एंड k आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, तो a वेक्टर एंड k वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा। और ऐसे वेक्टर को कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल इफ a vector equal to m b vector where m not equal to 0, ठीक है। तो ये इसका m टाइम्स हो सकता है। if a cap be the unit vector along non zero, let a cap be unit vector along non-zero vector a vector, then a vector is equal to mod of a into a cap, मतलब सिंपल फॉर्म में a cap क्या होगा, वेक्टर a डिवाइड बाय mod ऑफ a, ठीक है। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स हो जाएगा, यहाँ तक लिखो, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर हो जाता है।